अब हम जी सर। करते हैं। देखिए होता क्या है, आप लोगों ने शेयर प्राइस कैलकुलेट करना सीखी, लेकिन उसमें एक टाइम लिमिट लगा रहे थे खुद से, और एक्चुअली में शेयर जो होता है वो उसकी टाइम लिमिट नहीं होती, मैच्योरिटी टाइम पीरियड उसके साथ नहीं होता ऑर्डिनरी शेयर के साथ। वो तो जब तक कंपनी है इक्विटी चलती रहेगी, कारोबार चलता रहेगा, ऐसी है ना। तो एक मॉडल बनाया गया जी, वो मॉडल ये बनाया गया, उसको हमने कहा जी, कल हमने कहा था कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, यानी गॉर्डन ग्रोथ मॉडल को कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ठीक है, और आपको मैंने कल ये लिखवाया था कि शेयर की प्राइस अगर कैलकुलेट करनी हो पी नोट इज इक्वल टू डी वन ओवर आर माइनस सी, इसके थ्रू भी होती कब, जब ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो। क्या हो, ग्रोथ रेट आपका जी आर, ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो, पहली शर्त ये होगी, ये पहली शर्त हो जाएगी बेटा। दूसरी शर्त क्या होगी उसकी, दूसरी शर्त ये होगी कि फॉर एवर टाइम पीरियड आप उसका मेंशन उसमें नहीं कर सकते, फॉर एवर से मतलब इन्फिनिटी तक वो ग्रो करे डिविडेंड, 1 साल 2 साल 3 साल, और जब तक अच्छा ठीक हो गया। ग्रोथ रेट शाहरुख नकवी मैं खुद दूंगा, उसकी टेंशन ना लो तुम, ग्रोथ रेट आपको दिया जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। इन्फिनिटी तक होता क्या है, होता क्या है ये बता दूं। अच्छा शाहरुख जरा माइक पर आ, शाहरुख माइक पर आया बेटा, जरा माइक इशू है। चल अच्छा, एंड में फिर बताता हूँ, कोई मसला नहीं, एंड में फिर मैं बताता हूँ। अभी सिर्फ ग्रोथ रेट समझ। ग्रोथ रेट ये होता है मेरे बच्चे कि आप बिल फर्ज आपकी उम्र इस वक्त 10 साल है, तो वक्त के साथ साथ आपकी हाइट भी बढ़ती है, यानी कि हाइट ग्रो कर रही है। अब अगर हाइट आप तुम्हारी 10 साल में फर्ज करो तुम्हारी हाइट थी 4 फुट, और 10 साल 11वें साल में 4 फुट 1 इंच हो गई, या 4 फुट 4 इंच हो गई, तो आपकी हाइट ने ग्रो किया 10% से। इसे हम कहते हैं यार ये इस रेट से इसने ग्रो किया। अब समझ में आ गया। तो डिविडेंड भी जो बढ़ रहा होता है हर साल, हम कहते हैं डिविडेंड ग्रो कर रहा है, और उसका अगर रेट निकाल ले तो हम कहते हैं जी इस रेट से ग्रो कर रहा है। यानी आज वो 4 रुपए था, ठीक है बेटे 4 रुपए था, नेक्स्ट ईयर वो 4.4 रुपए था, तो हम यहाँ से ये कंक्लूसिव एविडेंस लगा सकते हैं कि ग्रो कर रहा है डिविडेंड, और किस रेट से ग्रो कर रहा है वो हम कहते हैं जी 10% से ग्रो कर रहा है, ये है ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट आपको दिया जाएगा पेपर में। ओके बेटा, तो ये हो गया जी फॉर एवर। अब ये दो इसके अंदर शर्तें हैं, तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त वो ये रखता है आपके साथ इसमें, इस मॉडल के अंदर वो ये रखता है जी, तीसरी थर्ड वन जो आपके साथ उसने कंडीशन लगाई वो ये कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा ग्रेटर होना चाहिए ग्रोथ रेट से, तो ये फार्मूला अप्लाई करेगा। अगर अदरवाइज अगर ये इसके रिवर्स हो गया कि आर लेस देन हुआ ग्रोथ रेट से, तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। मिसाल आपको दे देता हूं समझाने के लिए। देखो बेटा, लेट से मैं आपसे कहता हूं आपका D1 4 रुपए है, और ग्रोथ रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है, और ग्रोथ रेट जो आ रहा है वो है 15%। अब आंसर में क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय -5%। तो 4 डिवाइडेड बाय -5% बताओ बेटा क्या आंसर आता है। आप सिर्फ 4 डिवाइडेड बाय 5% करो। जी मेरे बच्चे 80 क्या था? जी बेटा बोलो। 80 आएगा। हाँ तो -80 आएगा ना, माइनस साइन है ना। यस सर -80। हाँ तो माइनस, कभी माइनस भी शेयर प्राइस हुई है कि -10 रुपए का शेयर बिक रहा है, -5 रुपए का शेयर बिक रहा है, ऐसे कभी होता है? कभी आपने किसी जगह ऐसे देखा है कि वहां पर ये हो, अल्लाह आपका भला करे, किसी जगह आपने ये देखा हो कि जी
ये -4000 की जैकेट है, कभी ऐसे सुना है? नो सर। हाँ, इस तरह तो हो सकता है, ये 8000 -4000 की जैकेट है, ऐसे तो हो सकता है। लेकिन कभी ऐसे होता है कि -4000 -3000, कभी ऐसे नहीं होता। तो ये तीन शर्तें हैं। तीन शर्तें क्या हैं? ग्रोथ रेट कांस्टेंट होना चाहिए, ग्रो करना चाहिए उसे फॉर एवर इंफिनिटी तक, और साथ ही जो थर्ड शर्त उसने लगा दी है इसके साथ, वो ये लगा दी बेटा कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा बड़ा होना चाहिए ग्रोथ रेट से। समझ आ गई यहां तक? तो जी अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपको मैं फार्मूला कॉन्सेप्ट समझा दूं। किधर गया? चलो यहां तक नोट कर लिया बच्चों? जी सर। जी बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। अब ये देखो बेटा, बिल फर्ज अगर हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते और हम यूं रखते D1। अब मुझे बताओ D1 किसके इक्वल हमने रखा हुआ है? आपको याद है D नोट इंटू 1 प्लस जी। बेटा D1 किसके इक्वल होता है? D नोट इंटू 1 प्लस जी के। जी सर। D2 किसके इक्वल होता है बच्चों? D1। D1 इंटू 1 प्लस जी। जी सर। वेरी गुड, शाबाश। तो D3 किसके इक्वल होगा? D2। हाँ, D3 किसके इक्वल होगा बच्चों? D3 इक्वल होगा बेटा D2 इंटू 1 प्लस जी के। D4 किसके इक्वल होगा? और सो ऑन, ऐसे ही है। यस सर। ठीक हो गया। अब ग्रोथ रेट अगर कांस्टेंट रखा जाए तो सब में एक ही ग्रोथ लगेगा। फर्ज करो अगर मैं ग्रोथ रेट रख लेता यहाँ पे 10%, तो सब में 10% आना था ना बेटा। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी सब में 10% आना था ना। अगर हम ग्रोथ रेट कांस्टेंट कर लेंगे तो डी नोट जी सर, सब में 10% आएगा। बिल्कुल, शाबाश। सब में 10% आएगा, सब में 10% आएगा। वेरी गुड। अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई ना करूं और मैं कहूं जनाब अली के मैंने शेयर प्राइस कैलकुलेट करनी है, और तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे करना पड़ेगा बेटा D1 डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस आर से, प्लस D2 इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस आर से का स्क्वायर, फिर प्लस D3 इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस आर के क्यूब से, एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ऐसे ही है ना? तो मैं कब तक? जी बेटा, अब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है मेरे पास, और ये सब मैं लहदा डिस्काउंट कैसे करूंगा? मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स तो नहीं है। इन सब को ही लेकर इसी से ड्राइव किया गया एक फार्मूला, और उस फार्मूले को नाम दिया गया कांस्टेंट ग्रोथ रेट फार्मूला। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा आपके पास जो आया है, ये सारा ये इक्वल हुआ बेटा D1 ओवर R माइनस जी के। ठीक हो गई ये बात? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं D1 ओवर R माइनस जी की जरा डेफिनेशन तो बताओ, उर्दू में बता दो, क्या बताओगे? शाबाश, क्या बताओगे? अगर मैं कहूं D1 ओवर R माइनस जी की डेफिनेशन बता दो, उर्दू में बता दो, क्या बताओगे? आप देखो ये इक्वल किसके है? ये इक्वल है D1 ओवर 1 प्लस आर प्लस D2 ओवर 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस D3 ओवर 1 प्लस आर का क्यूब, और सो ऑन। ऐसे ही है ना? बीच में सम का साइन नजर आ रहा है आप लोगों को? प्लस हो रहा है।
हाँ जी सर, नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तारीफ ये बनेगी बेटा इसके कि ये फार्मूला क्या करता है, ये फार्मूला ये करता है कि अगले साल का डिविडेंड और उससे आने वाले तमाम अगले साल के जो डिविडेंड्स हैं उसको डिस्काउंट कर देता है। हाँ हसन सलाउद्दीन बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसको डिस्काउंट कर देता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर डिविडेंड उससे आगे आने वाले जितने भी डिविडेंड हैं उनको ये डिस्काउंट कर देता है और डिस्काउंट करने के बाद उनका सम करके आपको आंसर दे देता है। यही तारीफ बनेगी। देखो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड और उससे आगे जितने भी डिविडेंड आ रहे हैं उन सबको ये डिस्काउंट कर देता है और फिर उनका सम करके आपको आंसर दे देता है। यही तारीफ बनेगी ना फिर बेटा इसकी। ठीक है, मैं अब इसको रिपीट भी कर देता हूं, एक टाइमलाइन से आपको दिखा भी देता हूं। चलो जी, ये ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात है। अब स्टेप के साथ में आऊंगा और स्टेप आपने छोड़ने नहीं है बीच में, ठीक है। देखो हमने कहा जनाब अली कि D1 हमारा बनेगा D नोट इंटू 1+G। D2 हमारा, अब इस सारे स्टेप्स को आपने छोड़ना नहीं, साथ साथ चलना है मेरे। D2 हमारा बनेगा बेटा D1 इंटू 1+G का स्क्वायर। ये सबको यहाँ पर सब मुत्तफिक है, यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा है जो मुत्तफिक ना हो? और सो ऑन, यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा है जो मुत्तफिक ना हो? नो सर ठीक है, यहाँ से यहां तक ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि बिल फर्ज हम उस फार्मूले को भूल जाते हैं। आपने D1 भी बना लिया, D2 भी बना लिया, D3 बना लिया और आपको पता है कि उसमें ग्रोथ कांस्टेंट है, यानी कि एक ही ग्रोथ है। अगर हम उस फार्मूले को इस्तेमाल नहीं करें ना तो हमारे हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी और उसका सम हमें चाहिए, ऐड करना होता है हमने, हम सबकी डिस्काउंटिंग करते जाते हैं। अब मुझे बताओ वो मेरे बच्चों, ये तो इन्फिनिटी तक है, हमारे तो नंबर ऑफ n है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम कहां तक कर लेंगे डिस्काउंटिंग? हम 100 साल की भी कर लेंगे तो फिर आगे 100 साल पड़े, हम 1000 साल की कर लेंगे फिर 1000 साल पड़ा, हम 1 करोड़ साल की कर लेंगे फिर आगे करोड़ साल पड़ा। हम कहां तक करेंगे? 1 लाख साल की कर लेंगे आगे 1 लाख साल और पड़ा है, क्योंकि एन तो है ही नहीं आपके पास। ऐसे ही है। यही करते हैं सर, बस बाकी कामों को रफ्ता करें। हाँ, तो अब आपने कहा हाँ जी ऐसे ही है, तो अगर ऐसे ही है तो फिर क्या किया जाए? फिर इस सारे से एक फार्मूला ड्राइव किया गया और उस फार्मूले को जो ड्राइव किया उसने कहा यार इन्फिनिटी तक जितने भी डिविडेंड आ जाए उन सब की डिस्काउंटिंग कर देता है। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला D1/R-G। यानी कि ये जो आपने डिस्काउंटिंग करनी थी, नेक्स्ट ईयर का जो डिविडेंड है उसको भी डिस्काउंट कर देगा और उससे आगे आने वाले जितने भी डिविडेंड हैं उन सबको डिस्काउंट करेगा और उनका सम करके ये आंसर आपको इस फार्मूले से ही मिल जाएगा। अब तारीफ समझ में आ गई? सर ये इन्फिनिटी तक जाता है D1 infinity का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ही नहीं है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ ना, देखो बेटा गौर करना, अभी तुम्हें समझ में आएगा। ग्रोथ रेट जरा 0 करके देखो, फार्मूला क्या बन जाएगा? D1/R। ग्रोथ रेट अगर मैं 0 कर दूं -G। हाँ तो -G है ना, तो -0 आ जाएगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? D1/R ही नहीं बन जाएगा? जी सर। ये परपेचुइटी नहीं है? परपेचुइटी है कि नहीं है? और परपेचुइटी इन्फिनिटी के लिए नहीं होती? ठीक हो गया सर। चलो गुड, शाबाश। इसलिए इसमें ग्रोथ आ गई तो वो डेवलप किया गया। फिजिक्स क्लास होती है, मैं ड्राइव करता ये फार्मूला, देखो ये ऐसे बना है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा चलो अब देखो हम इसे टाइमलाइन से भी सीखते हैं। ठीक है, टाइमलाइन से भी सीखते हैं। चलो मेरे बच्चों टाइमलाइन से भी सीखते हैं। चलो हम ये आ गया 0 ईयर,
जीते रहो शाहरुख बेटे। ये आ गया 1 ईयर, ये आ गया 2 ईयर, ये आ गया 3 ईयर और ये सोन आ गया। ठीक है, पहले साल के डिविडेंड को आप क्या कहते हो मेरे बेटे? आप कहते हो D1। दूसरे साल के डिविडेंड को आप क्या कहते हो? D2। तीसरे साल के डिविडेंड को बेटा क्या कहते हो? D3 और आगे चलते जाओगे। ऐसे ही होगा ना बच्चे? जी सर। ठीक हो गया। जब आपने फार्मूला अप्लाई किया D1 ओवर R माइनस G, ये क्या करेगा? ये करेगा इस साल का डिविडेंड और इससे आगे आने वाले तमाम डिविडेंड को डिस्काउंट कर देगा। और डिस्काउंट का मतलब 0 ईयर में ले आया। ठीक होगी बात? यहां तक समझ में आ गई? यस सर। हाँ, यानी कि जिस साल भी अप्लाई करोगे ये फार्मूला ये करेगा कि उस साल के डिविडेंड को और उससे आगे आने वाले जितने भी डिविडेंड होंगे इन्फिनिटी तक, उन सबको काउंट करके जिस साल आपने फार्मूला लगाया होगा, जिस साल आपने फार्मूला लगाया होगा उससे 1 साल पीछे ले जाएगा। मैं फिर दोहराता हूं, फिर समझ लो। आपने ये फार्मूला अप्लाई कब किया है? आपने D1 पे अप्लाई किया, इधर अप्लाई किया। ठीक हो गया। अब जब आपने फार्मूला इस जगह पर अप्लाई किया तो ये क्या करेगा? ये करेगा बेटा, जब आप इस जगह फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्या करेगा कि D1 को भी 1 साल पीछे ले जाएगा, D2 को उस साल में ले जाएगा जहां D1 को ले गया था, D3 को भी उस साल में ले जाएगा जहां D1 को ले गया था, D4 को भी उसी साल में ले जाएगा जहां D1 को ले गया था। समझ आ गया? सर ये रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, समझ लो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन की तरफ चले जाएं, बस फार्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। या कॉन्सेप्ट समझना है? सर ये समझा दें। चलो आ जाओ 0 ईयर, 1 ईयर D1, 2 ईयर D2 एंड सो ऑन। हम 2 साल में कर लेते हैं। ठीक है, जब भी फार्मूला बेटा इधर अप्लाई करोगे D1 ओवर R माइनस G, अब आप ये अप्लाई कर रहे हो इस साल के डिविडेंड के लिए, ऐसे ही है ना? जी सर। जी रजा बेटे, डिस्काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इस साल पर आप ये कर रहे हो फार्मूला अप्लाई बिल फर्स्ट, यहां पर होते 2 रुपीज, आपका D1 2 रुपीज होता। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं और मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हो वो हो 12%, तो आर क्या नीचे आ जाएगा 0.12, और मैं कह जो आगे डिविडेंड ग्रो करेगा 10% से और हमेशा के लिए करता रहेगा, ये ग्रोथ रेट है, यहाँ पे लग जाएगा 0.1। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 0.02, और आंसर क्या आता है 2 डिवाइडेड बाय 0.02? जी बेटा 100। क्या आता बेटे? 100 100। 100। अब ये 100 क्या कहां पर वैल्यू है? ये 100 आ गई, ये 0 ईयर पे 100 के जी शेयर प्राइस ये 100 रुपए का खरीद लें, 100 रुपए इसकी वैल्यू बनती है। ये बात समझ में आ गई यहां तक? यस सर। अच्छा, अब आपने फार्मूला कहां अप्लाई किया था? D1 में। जी सर। यहीं पे अप्लाई किया था ना? इस फार्मूले ने किया क्या? ये 100 वैल्यू है क्या? ये एक्चुअली में 100 वैल्यू है कि D1, D2 और इन्फिनिटी तक जितने भी डिविडेंड हैं उन सबको डिस्काउंट करके वो ले आया और वो वैल्यू बनी है 100। उनका सम भी कर दिया उसने। यानी उसने बेटा ये देखो क्या किया, उसने ये किया कि D1 के डिविडेंड को भी 1 साल पीछे ले गया, D2 के डिविडेंड की भी प्रेजेंट वैल्यू वहां पर ले आया जहां D1 की प्रेजेंट वैल्यू है, D3 की भी प्रेजेंट वैल्यू को वहां पर ले आएगा जहां पर D1 की प्रेजेंट वैल्यू है, D4 की भी प्रेजेंट वैल्यू को वहां पर ले आएगा जहां पर D1 की प्रेजेंट वैल्यू। आप समझ आ गया? जी सर, ये अगर हम D2 पे लगाएंगे तो वो सारी वैल्यूज D1 पे ले आएगा। एग्जैक्टली अब तुम्हें समझ में आ गई है बात।
जो मैं समझाना चाह रहा था असल में। बस जीरो की भी फिर वो D1 पे ले आएगा। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना, वही अब वो मुझ तरफ चल रहे हैं। तो ये सिर्फ ये फार्मूला लगता है शेयर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, जहां कांस्टेंट रेट होता है, जहां कांस्टेंट ग्रो करता है डिविडेंड, कि हमने शेयर प्राइस कैलकुलेट करनी है जहां कांस्टेंट ग्रो हो और इन्फिनिटी तक हो। जी। कांस्टेंट ग्रोथ हो और इन्फिनिटी तक हो तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ये इसका मकसद है। ठीक है, अब आपका सवाल आ गया वहां तक जहां तक मैं लेके जाना चाहता था, वहां तक अब आप पहुंच गए हो जी। अब हम करते हैं पहले सिर्फ इस फार्मूले की प्रैक्टिस, फिर आपके सवाल की तरफ जाएंगे। ये सवाल उठाया किसने है? बेटे, सवाल किया किसने था मुझसे? ये बिलाल ने? जी सर। गुड, वेरी गुड बिलाल। चलो हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम ये कहते हैं जी कि आपके पास डी नोट जो है वो रुपीज है 2, ठीक है। और हम कहते हैं आपसे कि जी आपका ये ग्रो करेगा 10% से, ये ग्रो करेगा 10% से, और फॉर एवर, हमेशा ये 10% से ही ग्रो करेगा इंफिनिटी तक। और इस वक्त मार्केट में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% मिल रहा है। तो बताएं जी शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए? अब कंडीशन देखें पूरी हो रही है, ग्रोथ कांस्टेंट है, इंफिनिटी तक है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ग्रोथ से ज्यादा है। शर्त पूरी हो गई है, ऐसे ही बेटे? यस सर। तो हमने फार्मूला कैसे लगाना है? P नोट इनटू D1 ओवर R माइनस जी। D1 कैसे कैलकुलेट करते हो? D नोट इनटू 1 प्लस जी बेटा, डिवाइडेड बाय R माइनस जी। D नोट कितना है? 2, ग्रोथ रेट 10%, ये बन जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय R कितना बेटा मेरे? 0.14 माइनस 0.1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2 डिवाइडेड बाय 0.04 माइनस 0.1। क्या आंसर आता है? ओ सॉरी, ये तो आता ही नहीं। चलो 0.04। जी बेटा आंसर बताओ क्या आता है? 2.2 डिवाइडेड बाय 0.04 55। 55। तो हमें शेयर इस वक्त कितने का खरीदना चाहिए? 55 का खरीदना चाहिए। अगर ये 40 का मिल रहा होता तो अगर शेयर प्राइस इसकी 40 की होती तो हमें फौरन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये 55 का बनता है, कम में बिक रहा है। यस सर। अगर ये 60 में बिक रहा होता तो फिर नहीं लेना सर। फिर नहीं लेना हमने, फिर ये महंगा है। और अगर है तो सेल कर अगर देना, सेल आउट कर देंगे फौरन। एग्जैक्टली। अब एक और प्रैक्टिस करते हैं, ये आप लोग मुझे बताओगे कैलकुलेट करके, ठीक है? चलो इसको कर दो 12%, फॉर एवर कर दो, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कर दो 15%, डिविडेंड कर दो 12। अब बताओ आंसर क्या आता है? अब हमने एक प्रैक्टिस के लिए किया था आपके लिए। अच्छा, अब एक कंडीशन बनाते हैं आपके साथ। हम कहते हैं जी आपका डी नोट जो है वो है ₹2। पहले साल जो ग्रोथ है बेटा, फर्स्ट ईयर की जो ग्रोथ है, ये होगी, हम कर लेते हैं जी 5%। सेकेंड ईयर की जो ग्रोथ है ये होगी 6%। क्या मुझे बताएं इस पर वो फार्मूला लग सकता है जो हमने सीखा है? नहीं सर। नहीं लग सकता। अब वो कहते हैं जी थर्ड ईयर की ग्रोथ है और वो 10% है, हाँ यहां से फॉर एवर है। अब बताओ यस सर। आप यहां पर ये जवाब दोगे बेटा कि सर पहले 2 सालों तक तो नहीं लग सकता, हाँ तीसरे साल से जरूर लग सकता है, यही कहोगे ना? जी सर ऐसा ही है। इसको बात कि पहले 2 सालों में सर वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही, वो कंडीशन जो पूरी हो रही है तीसरे साल में जाकर। ऐसी बात ही बच्चों?
जी सर। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। अब मुझे बताओ D1 की वैल्यू क्या आती है आपके पास? D1 इंटू डी नोट 1 प्लस जी। तो डी नोट है आपके पास बेटा 2 और जो वैल्यू है बनेगी 1.05। आंसर बताओ बेटे और लिखते जाना अपने पास आंसर। जी बच्चे आंसर क्या? 2.1। चलो 2.1। अब उसके बाद D2 का आंसर मुझे बताओ, यानी कि D1 2.1 इंटू 1.06। इसका आंसर बताओ। जी बेटा इसका आंसर बताओ। 2.226। 2.223। 6 अच्छा क्या? 226। अच्छा 226। उसके बाद बेटे अब मुझे आंसर बताओ, बताओ D3 का। शाबाश। D3 यानी कि 2.226 बच्चे इंटू 1.1 से मल्टीप्लाई करो। आंसर बताओ बेटा। सर 2.4486। ठीक हो गया 2.4486। ये आंसर आपका आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब हमने कहा तीसरा वो साल था जहां पर ये फार्मूला अप्लाई होता है। ऐसे ही बेटे अब देखो, अब हम शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कहेंगे जी अब शेयर प्राइस कैलकुलेट होगी। पहले साल तो फार्मूला नहीं लग सकता, ये हमारी बात डन थी। ऐसे ही था बेटा? यस सर। तो उसको डिस्काउंट सिंपल 1 प्लस आर से करेंगे। हमारी बात दूसरे बारे में भी डन है कि वो फार्मूला नहीं लग सकता, उसको डिस्काउंट भी वैसे ही करेंगे सिंपल जैसे करते हैं। तीसरे साल में हमने कहा था तीसरे साल में फार्मूला लगता है, उधर हम ये फार्मूला लगा देंगे आर माइनस जी। क्या लगा देंगे? आर माइनस जी, क्योंकि तीसरे साल से आगे तक आपकी जो है क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, तीसरे साल से आपके आगे तक आपकी जो जितने भी डिविडेंड होंगे, हाँ मैं बता देता हूं बेटा। पहले साल आप हमारी बात डन थी, पहले साल के डिविडेंड पे फार्मूला नहीं लग सकता, इसलिए हमने उसको वैसे डिस्काउंट करना है जैसे डिस्काउंटिंग होती है, D1 ओवर 1 प्लस आर। उसके बाद दूसरे साल भी हमारी बात 100% डन थी कि जी दूसरे साल भी फार्मूला नहीं लग सकता, तो हमने उसको वैसे डिस्काउंट करना है जैसे 1 प्लस आर का स्क्वायर है। तीसरे साल में हमने कहा कि जी अब यहां से इंफिनिटी शुरू हो जानी है, तो इंफिनिटी अगर शुरू होगी तो तीसरे साल वो फार्मूला लग सकता है आर माइनस जी वाला। जी बेटा यहां तक क्लियर हो गया? जी बेटे यहां तक क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एडिशन और कर जानी है, वो ये कर जानी है, वो ये कर जानी है 1 प्लस आर की पावर स्क्वायर से भी मजीद डिवाइड करना होगा उसे। ये वो सवाल था बिलाल का जिसका ये जवाब है। ठीक है, क्लियर हो गया? कहाँ है बिलाल? सर ये 1 प्लस आर की पावर स्क्वायर ये क्यों हमने किया ये? वेरी गुड, यही तो मैं चाह रहा हूं ना कि आप पूछो मुझसे कि सर ये क्यों हमने किया। ये तो मैं चाह रहा हूं कि आपने मुझसे ये पूछना है कि सर ये क्या वजह है। किसी को कोई वजह समझ में आती है? थोड़ा सा जोर दो। सर ये कांस्टेंट है, सेम है। कि 1 प्लस आर का स्क्वायर क्यों किया है, ये किसी को वजह समझ आती है? वो बताए। कोई बात नहीं, गलती होगा ना यार, क्या टेंशन लेते हो, बताओ, हो सकता है तुक्का चल जाए। सर क्योंकि ये हम पिछले 2 साल का ले रहे हैं ना, पिछले हमारे इसमें D3 के पीछे 2 साल हैं, इसलिए 1 प्लस आर ले रहे हैं। हसन सलाउद्दीन यही नाम है? जी सर। वेरी गुड मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान से देखो सब। ये देखो बेटा,
0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि 1 साल 2 साल तीसरा साल, D1 D2 D3। आप ये देखो, जब यहां पे फार्मूला अप्लाई किया था तो हमने एक बात की थी कि जब यहां फार्मूला अप्लाई हुआ तो जिस साल के डिविडेंड पे फार्मूला अप्लाई होगा वो 1 साल पीछे ले जाएगा उसकी वैल्यू को, और उससे आगे आने वाले जितने डिविडेंड होंगे उन सबको भी वहां ले जाएगा जहां पर D1 को ले गया था। यही बात तय हुई थी हमारी। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो, अब फार्मूला कहां अप्लाई होता है, जाकर कहां अप्लाई होता है जाकर बेटा? D3 पर। D3 तो जब यहां फार्मूला अप्लाई होगा तो वो क्या होगा कि D3 को वो दूसरे साल में ले जाएगा और D3 से आगे आने वालों को वहां ले जाएगा जहां पर D3 है। तो D3 तो दूसरे साल में मौजूद है, तो हमें तो यहां तक लाना है। जी बेटा, समझ आया या दोबारा समझा दूं? सर नहीं आया समझ। दोबारा समझा देता मेरे को, दोबारा समझ लो। ये डाटा अपने पास नोट रखना जो ऊपर का डाटा था, ठीक है? ये जी कोई सर। बच्चा लकीरें मार के गुस्से में आकर उस बेचारे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वो बताए, अपना नाम बता दे जिसने ये किया है, उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, हम उसके लिए और आसानी पैदा कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा देखो, पहले आपने फार्मूला अप्लाई किया था D1 पर, आपने बीच में टूटना नहीं है कहीं पर, मेरी बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है? बीच में बिल्कुल नहीं टूटना, मेरी बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखना है सारा, ठीक हो गया? अब देखो, पहले आपने फार्मूला अप्लाई किया था यहां पर D1 पर, ऐसे ही था, कोई डिविडेंड ही होगा ना जिस पर अप्लाई किया था। तो वो D1 जो है यहीं पर अप्लाई किया था ना, बोलो तो सही बच्चों। यस सर। तो जो वैल्यू आई थी हमारे पास बिल पर, जो भी आई थी वो वैल्यू हमारे पास आज में आई थी, ऐसे ही था। यस सर। और वैल्यू वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है D1 प्लस उससे आगे आने वाले जितने डिविडेंड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू के सम के। क्लियर हो गई ये बात? यानी कि इन सब का सम डिस्काउंट करके, यही बात थी। और मैंने आपसे ये कहा कि जो वैल्यू किसके बराबर है जी, कि D1 को प्रेजेंट में लाएगा और आगे जितने भी आने वाले डिविडेंड है उनको भी वहां ले आएगा जहां D1 स्टे कर रहा है। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। ठीक है, अब आपने फार्मूला कहां अप्लाई किया बेटा? अब आपने फार्मूला D1 पे नहीं अप्लाई किया हुआ, अब आपने फार्मूला कहां अप्लाई किया हुआ? जी बेटे, अब D3 आपने फार्मूला D3 पे अप्लाई किया हुआ। वेरी गुड, शाबाश। फार्मूला अप्लाई किया हुआ है D3 के ऊपर। और बच्चे ये जो लाइनें मारे तुम वैसे ही बता दोगे सर मैं हूं और मेरे ऊपर से गुजर रहा है, तो हम भी उसका एक और हल निकाल लेंगे, ठीक है? वैसे ही बता दो, जो भी है बच्चा वैसे ही बता दे, फिर हम कोई और हल निकाल लेंगे। ठीक है ना? मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आप इसको फार्मूले का एक शॉर्टकट भी आपको देकर जाऊंगा, तो तब तक ये आप ना करो, मुझे एक मर्तबा पूरा करने दो, उसके बाद मैं शॉर्टकट की तरफ चला जाऊंगा। अच्छा जी, अब देखो, ये अप्लाई होता है फार्मूला D3 के ऊपर। जब D3 पे अप्लाई होगा तो आपकी डेफिनेशन क्या है कि जहां भी ये अप्लाई होगा, D3 पर भी बेशक अप्लाई हो, जहां भी ये अप्लाई होगा
ये फार्मूला ये करेगा कि जिस डिविडेंड पे ये अप्लाई आएगा वो उसको एक साल पीछे ले जाएगा और उससे आगे आने वाले जितने भी डिविडेंड होंगे उनको भी वहां ले जाएगा जहां फार्मूला अप्लाई किया था उसको ले गया था। तो D3 पर अप्लाई हुआ था तो आगे आने वाले तमाम जो डिविडेंड होंगे वो भी सब दूसरे साल में आ जाएंगे, दूसरे साल में आ जाएंगे। और फिर हमें क्या होगा बेटा, हमें उसको आज तक लाना है, आज तक यहां तक लाना है। यहां पे तो हम ऑलरेडी आज में आ गए थे क्योंकि फार्मूला ही उससे अगले साल अप्लाई हुआ है, लेकिन यहां पर हम आज में इसलिए नहीं है क्योंकि फार्मूला उसके 3 साल बाद अप्लाई हो रहा है। यस सर, लगे। आप समझ आ गए बेटा? यस सर। आपने बस इतना याद रखना है, जो समझने वाली बात है। अब मैं शॉर्टकट की तरफ आपको लेकर जाता हूँ। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा ना, आपने सिंपल ये याद रखना, आपने ये याद रखना है बेटे कि अगर मैं आपको ये वैल्यू दे दूं बेटा, सिंपल आप ये याद रखना है कि अगर मैं आपको ये वैल्यू दे दूं, मैं आपसे कहूँ जी कि डी नोट आपके पास ₹2 है और साथ ही मैं आपसे कह दूं बेटा कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगा, वो कितना रहेगा 10%, और मैं आपको दे दूं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कि ये हमारा है 12%, और मैं आपसे कहूँ ये जो ग्रोथ रेट है ये कांस्टेंट रहेगा और इन्फिनिटी तक रहेगा। कहां तक रहेगा जी? इन्फिनिटी तक कांस्टेंट रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा। तो अब आप ये देखो कि मैंने आपको डी नोट दिया और साथ ही ग्रोथ रेट दे दिया, तो फिर आप क्या फार्मूला लगा दोगे? आप फार्मूला ये लगाओगे बेटे, आप फार्मूला क्या लगा दोगे? आप फार्मूला ये लगा दोगे, फौरन आपने शेयर प्राइस कैलकुलेट करनी होगी तो आप लगाओगे D1 ओवर R माइनस जी। तो D1 कैसे कैलकुलेट करोगे? D1 आप कैलकुलेट करोगे जो डिविडेंड उसने आपको दिया है आज का, उस पर आपने ग्रोथ रेट लगा देनी है 1.1, R माइनस जी, R कितना है 0.12 माइनस 0.1 लगा दोगे, सीधा सीधा 2.2 डिवाइड करोगे 0.02 से, तो क्या आंसर आया था हमारा इसका? 100 या 110? जी बेटे क्या आंसर आया था? 2.2 डिवाइडेड बाय 0.02। 110 आ जी बेटे क्या आंसर है? 110 सर। 110। अब 110 आ गया तो सिंपल, जब आपको डी नोट दिया हो और कांस्टेंट ग्रोथ रेट दे दे और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे दे, तो आपने सिंपल ये फार्मूला लगा देना है बस, कि जी कांस्टेंट ग्रोथ रेट है और इन्फिनिटी तक है, तो बस यही फार्मूला लगेगा। और अगर पेपर में, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको भेजने लगा हूं, आपने सिर्फ उन्हें रीड करना है, उसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ रीड करके रखना है, लेकिन लाजमी सॉल्व नहीं करना, रीड करके रखना है आपने सिर्फ लाजमी। तो क्या होगा देखो, उसमें क्वेश्चन अगर मैं आपको इस तरह दे देता हूँ, लेट से आपको देता हूँ, फर्ज करो, अब मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ बेटा, आप सिंपल ये याद रखो। फर्ज करो मैं आपको दे देता हूँ डी नोट इज इक्वल टू ₹2, ग्रोथ रेट पहले साल की G1 मैं आपको दे देता हूं बेटा 3%, ग्रोथ रेट पहले साल की मैं सिर्फ आपको दे देता हूं बेटा, जैसे ग्रोथ रेट में सिंपल आपको दे देता हूं बेटा, ये देखो 3%, G2 में आपको दे देता हूं बेटा 5% दूसरे साल का ग्रोथ रेट, तीसरे साल का ग्रोथ रेट देता हूं मैं आपको, फर्ज करो आपको मैं यहां पर दे देता हूं 6%, और G4 में जाके मैं आपसे कहता हूं जी 8%, और G4 से ये फॉरएवर हो जाएगा। चलो ये डाटा नोट कर लिया? जी सर कर लिया नोट। अच्छा नोट कर लिया। अब ये बताओ यहां से D1, D2, D3, D4 तक कैलकुलेट कर सकते हो ना? जी सर। हाँ, अब आपने याद क्या रखना है, शॉर्टकट में बताने लगाऊं, याद ये रखना है यार कब जाके वो कांस्टेंट हो रहा है, चौथे साल जाकर। हाँ जी सर। अगर फोर्थ ईयर में हो रहा है तो फार्मूला आपने यू बना देना, D1 ओवर 1 प्लस R, फोर्थ ईयर में हो रहा है ना D2 ओवर 1 प्लस R का स्क्वायर, थर्ड ईयर में हो रहा है बेटा तो D3 ओवर 1 प्लस R का क्यूब, और फोर्थ ईयर में जाके
वो वाला फार्मूला लग रहा है जो इन्फिनिटी है, R माइनस जी, और साथ ही आपने 1 प्लस आर से भी डिवाइड कर देना है, लेकिन पावर क्या रखोगे, D4 से एक पावर कम 3 बन जाएगी। तो कोई जरूरत नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता बच्चों को, कोई जरूरत नहीं उस तरफ जाने की। आप सिंपल ये याद रखना है आपने कि मेरा कांस्टेंट कब हो रहा है, ग्रोथ रेट जहां कांस्टेंट हो रहा है उससे पहले के तमाम डिविडेंड वैसे डिस्काउंट होंगे जैसे होते हैं, और सर उसके बाद जाकर जहां पे वो कांस्टेंट हो जाता है। अब बिलफर्ड में आपको एक सामने का और एग्जांपल रखता हूं और वो आपने मुझे बतानी, यहां तक नोट कर लिया? जी सर। यस ठीक सर। है, यहां तक नोट कर लिया। अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं और वो आपने मुझे बतानी है, मैंने नहीं। यस सर। ठीक है, अब बिलफर्ड ये G4 तक आ गया, हम G5 को कर लेते हैं 10% और हम कहते हैं ये 10% से फॉरएवर ग्रो करेगा। अब मुझे बताओ कैसे डिस्काउंटिंग करोगे, फार्मूला कैसे बनाओगे? सर D1 D4 over पे कैसे जाएंगे? सर D1 1 over plus R 1 plus R यस प्लस सर। D2 over 1 plus R की पावर 2 और D3 1 plus R की पावर 3, शाबाश, D4 1 plus R की पावर 4 और उसके बाद आ जाएगा सर D5 over 1 plus R की पावर D5 4 over into R 1 plus R की minus पावर नहीं 1 plus R की पावर 4, शाबाश, Yes, 1 प्लस R की पावर 4, R minus G। R माइनस। R minus G। बस ये आप याद रखें, ये याद रहेगा, Yes Yes, sir। बस ये याद रखें, ये याद रहना चाहिए आप। तो ठीक मैं इंशाल्लाह बेटा अब आपको जो है वो भेजूंगा क्वेश्चंस, करने नहीं है सॉल्व, पढ़ना जरूर है, बस इतना मेरे साथ कमिटमेंट कर लो कि पढ़ना जरूर है। सर ये एक इस तरह भी हो क्वेश्चन सकता था है। जी जी बेटा बोलो। सर ये आर की जो वैल्यू है सर ये हमने खुद फाइंड करनी है कि आप हमें देंगे? नहीं नहीं, मैं आर की वैल्यू आपको दूंगा, ग्रोथ रेट्स भी मैं खुद दूंगा। बस ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं था इसीलिए पूछा। नहीं नहीं, आर की ये तो बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए करना था ना कि कैसे कैलकुलेट ओके करना है। सर, ओके सर, ओके। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट क्लास में सर एक करेंगे। क्वेश्चन और था हाँ, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन, बस मेरे साथ कमिटमेंट ये करनी है कि सर जी अल्लाह आपका भला करे कि आप लोगों ने बच्चों बस क्वेश्चन वो पढ़ने जरूर है, जी सर। रीड जरूर करने हैं, रीडिंग ताकि आपकी हो, उस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो आपको पता हो हाँ हाँ ये लिखा हुआ था। जी सर। बेशक प्रिंट निकाल के ना उसके, और प्रिंट निकाल के उसको पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन करते जाओ, ये कह रहा है, ये कह रहा है, बस ये इतना जरूर कर लेना। जी ठीक सर। ठीक है, कल इंशाल्लाह क्वेश्चन आप लोगों को पहुंचे। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है आज का सेशन जो था वो जरा टेक्निकल था सर लेकिन मजे का चले, था। बहुत ज्यादा टेक्निकल था, मैं मानता हूँ इस बात को। ठीक है, जी सर। क्योंकि आगे जो आपका इसके बाद जो लास्ट बस मैंने टॉपिक लेकर आना है ना, उसमें इसका बड़ा काम है, इसलिए ये कराना जरूरी था। ठीक सर।